तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 2025 में होने वाले परीक्षा के लिए। आज की इस वीडियो में हम 3 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सेट 19 और पार्ट 2 देखने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे, यानी कि 50 से लेकर 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक आपका करा चुके हैं, यानी कि 50 तक करा चुके हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। टेलीग्राम का वहाँ से जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर में पूछा था, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो किसे प्रदान नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी को प्रदान करता है, जैसे निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सभी को मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है, सिर्फ इसको प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे जोड़ घटा कर लीजिएगा। इसका गुना मतलब कि जोड़ का अर्थ जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक ना, भाग है, उसके बाद घटाव का अर्थ जोड़ है। सिंपल सा कर लीजिए। ये तो बोर्ड यानी कि ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, आराम से कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 287। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में पूछा था a माइनस बी बराबर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ए क्यूब और बी क्यूब का मान होता है सिंपल सा, यहाँ पर a माइनस बी, ठीक ना, इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए बी। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 28। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ए माइनस बी का मान दिया गया, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 10 दिया गया, ठीक ना। उसके बाद आपको सिर्फ निकालना है ए बी का मान, ठीक ना। ए बी का मान आराम से निकल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बनाइएगा, ठीक ना। ए बी का मतलब कि मान निकाल लीजिएगा और सिंपल से बैठा दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 277 केल्विन पर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 277 केल्विन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, सूर्य में के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने वाले हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना है। तो कितना मिनट का समानांतर है, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 2 मिनट का समानांतर है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, दिए गए कथनों पर विचार करें, उससे संबंधित आपका प्रश्न पूछेगा, आराम से आंसर दे देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कथन, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है। सिंपल सा इसको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर भी आपको निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष पढ़कर आराम से आंसर बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ होगा, ठीक ना। यानी धारणा दिया गया। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। केवल 2 धारणा निहित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। बाकी इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर पूछा था, खाली स्थान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो कौन निर्णय लेते हैं, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 60 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, तो किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत लोग फंसता है, ठीक ना, तो यहाँ पर नहीं आपको देख कर चलना है। तो इसमें से कौन सा मतलब सम्राट अकबर ने निर्माण नहीं करवाया था, ये आपसे पूछा था। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आगरा का किला ये निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी इसको भी निर्माण कराया था, दिल्ली का जामा मस्जिद इसको नहीं कराया था, ठीक ना, इसको बुलंद दरवाजा को भी कराया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिल्ली का जामा मस्जिद इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गति और अनुशंसम अत्यंत की माँ, यानी कि कुछ इस प्रकार दिया गया, ठीक ना, ये आपका मतलब बड़ा जैसा से क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए पिता, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये कथन निष्कर्ष है आपको बनाना था, ठीक ना, बहुत ही सिंपल होता है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए आग्नेय चट्टानें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अर्थ आवर, ठीक ना, अर्थ आवर प्रोग्राम कब से शुरू हुआ, तो ये कब से शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2007 से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा, ठीक ना, बहुत ही सिंपल है, इसे बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 यानी 3311, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यानी कि यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा, यानी कि यहाँ पर देखिए 100 यानी कि 117 से 18, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस किया, ठीक ना, यानी 0 से 1 प्लस किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि 1 का 1 पर, ठीक ना, सिंपल सा। यहाँ पर देखिए आपको यानी कि 1820, तो यहाँ पर 1 का यहाँ पर क्या है 2 का यानी कि 1 किया, ठीक ना, सिंपल सा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया है, ठीक ना, यानी कि 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 यानी कि 20 में से 9 को जोड़िएगा तो 129 हो जाएगा। सिंपल सा। आपको इसमें देखिए तो इसमें किया है 4 का क्यूब, ठीक ना, यहाँ पर क्या किया है 4 का क्यूब किया है, तो 4 का क्यूब कर दीजिए। उसके बाद हमें यानी कि 4 का क्यूब कीजिएगा तो सिंपल सा इतना आ जाएगा, ठीक ना, इस यानी 4 का क्यूब कीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा, सिंपल सा इतना आ जाएगा। आपको आखिरी बार क्या करना है तो 5 का 4 कर देना, ठीक ना, 5 का 4 कीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 1800 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1800 यानी कि 818 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि एक वर्ग की भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लिए, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 125%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 दिन। ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर पूछा था सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है। तो कौन किस नदियों द्वारा निर्मित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। ये कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, तो सिंपल सा यही हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था खाली स्थान के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो कब से अलग कर दिया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 से अलग कर दिया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो, यानी कि 3 शेष बचता हो। सिंपल सा उसको आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता यहाँ पर ऑप्शन सी 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम फलस्वरूप शेष छात्रों का प्राप्तांक का औसत बढ़कर 37.5% हो गया, ठीक ना। तो इसके तुरंत बाद यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा है तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस संविधान से अंगीकृत किया गया, यानी किस संविधान से लिया गया है ये आपसे पूछा जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता ब्रिटेन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक पुरुष एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को दो दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। तो किस राज्य में प्रचलित है ये आपसे पूछा गया था। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित को हल करें। सिंपल सा इसको हल कीजिएगा, थी ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रत्यक्ष 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है, ठीक ना। प्रत्यक्ष की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका 45 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हरी मटर वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइसम सटा बम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सटा बम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पूछा था अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई के देश से आया था। तो किस एशियाई के देश से आया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से आया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक विशेष कूट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। यानी कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल है, इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये पूछा था करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक को 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है, ठीक ना। 2 घंटे में 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ जाएगा, ठीक ना। यानी 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ लेगी ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य वर्ष 2019 और 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो कौन था ये आपसे पूछा
पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये हो जाता उस समय मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था तुलनात्मक स्वभाव के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस रिकॉर्डो को दिया जाता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाए 0.2 यानी 225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है। तो कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है ये आपसे पूछा गया था। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि अनंत, इसका अनंत हो सकता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल यानी कि संघ में शामिल हुआ था, यानी भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1947 यहाँ पर 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित आरंक्षित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आ सकता है, ये आपसे पूछा गया था, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7T इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था दी गई जानकारी को के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। बहुत ही सिंपल है, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 87 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 जिस प्रकार 101 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 को 1 है, यानी कि इसको तीनों को जोड़िएगा तो 3 हो जाता है, डेफिनेटली बात है। अब इसमें जो देखिए किस में जोड़िएगा कि यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि डिजिटल सम आप जान सकते हैं, तो डिजिटल सम जान लीजिए, नहीं तो आपको सिंपल सा इसका रूल से बनाना है तो इसको रूल से भी बना सकते हैं, यानी कि 100 यहाँ पर देखिए 111/3, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो सिंपल सा 37 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 37, ठीक ना, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह ऊपर में है, ठीक ना, उसके बाद नीचे में आपका 37 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 259 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए डिजिटल सम से भी जाते हैं तो 9 कट गया, थी ना, 2 5 2 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, सिंपल सा 7 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डिजिटल सम जोड़िए, ठीक ना, 1 2 3, ठीक ना, यहाँ पर 3 हो जाता है, सिंपल सा इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 7 हो जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी कोड भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। बाकी इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस वहाँ से चाहिएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 38,534 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यानी कौन सा डिजिट आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JQ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय के EMI से है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर इसका EMI का मतलब संबंध किससे है ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर है वेतन, यानी कि EMI वेतन के साथ आय किसके साथ है, तो आय का संबंध यानी कि आय का निम्नलिखित में से किस प्रकार विकल्प के साथ संबंधित है, ठीक ना, संबंध है, ठीक ना, जो व्यय EMI किससे संबंधित हो जाएगा, तो वेतन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धातु को इनमें से किस विकल्प के साथ संबंध है जो आमलेट का यानी कि अंडे से है, ठीक ना। तो धातु का किससे संबंधित हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप आराम से मान लीजिए। अयस्क इसका करेक्ट आंसर है, लोहा नहीं होगा, ठीक ना, सोना भी नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा,
एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आ जाएगी, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसे बना लीजिए। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ब्लड रिलेशन से, यानी कि ये पजल वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा। यहाँ पर इधर उधर बैठा होगा, ठीक ना, आपको सिंपल सा बताना था। तो इसका 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जीन और कैथरीन सेंट्रोला और मेस, यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा असंगत है उसका आपको चयन करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु, यानी कि जैसे हो गया चांदी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और धातु सबसे अलग है, ठीक ना। धातु यहाँ पर मेटल का बात कर रहा है, तो धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लिए, इसको निम्नलिखित में से किस प्रकार विकल्प के साथ संबंध है जो ये इससे संबंधित है, यानी कि यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। यानी कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है यार, इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LTO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर खत्म दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको सिंपल सा बनाना था, ठीक ना। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक धारणा निहित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी कुट भाषा को इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहले से है, ठीक ना। यानी कि सैनिक युद्ध टैंक से संबंधित है, तो किसान किससे संबंधित है यार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। 100 का करेक्ट आंसर हो जाए ट्रैक्टर, यानी कि सैनिक युद्ध टैंक से संबंधित है, तो किसान यहाँ पर ट्रैक्टर से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बाकी आपका यहाँ से पूरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा पार्ट 1 को, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, मैसेज जरूर करना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।